दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मनशा, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जी? बात करते हैं जावेद हाशमी ने जो गोया नारा मस्ताना बुलंद किया है, जो भगवानों को बिल्कुल सीधा ललकारा है। ये जज्बा यकीनन काबिल सताइश कि देखें, बिलाखिर यानी मैं जितना भी मोहतात रहूँ, बिलाखिर एक दिन तो मर ही जाना है जी। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको ज़िंदा सलामत रखे। ज़ाहिर है ख्वाहिश, दुआ, कोशिश तो यही है, लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी महदूद है। अल्लाह ताला ने इसी तरह बनाई है, एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो जावेद हाशमी साहब माशाल्लाह अब 72 साल के हो गए, यानी 70 की दहाई में हैं। तो बहुत सारी जो सिलसिला है बहार व ख़ज़ां देख लिए, तो अच्छी बात है कि कम अज़ कम इन भगवानों को ललकार तो दिया आखिरी यानी सालों में आके। पहले भी वो यकीनन काबिल सताइश उनकी सियासत है। यानी कई हम सब में कोई ना कोई नकाइस तो ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जावेद हाशमी ने बहरहाल कानून, आइन, अवाम के यानी जो हकूक़ हैं उनके लिए कोशिश की है। और ये जो उन्होंने फ्रंटल समझ लें अटैक किया है भगवानों पर, ये सबसे बढ़ के है। मेरा तो मशवरा यही है कि चलो पहले हम थोड़ा मसलियत पसंद होते हैं, क्योंकि अभी होता है ना, शौक़ और उमंगें होती हैं जी। कम ही लोग हैं ना अब जो सब कुछ दाव पर लगाते हैं या ये जज्बा रखें। तो कम अज़ कम जब आखिरी लम्हा यानी आखिरी साल हूँ, जैसे अब वैसे अल्लाह ताला ने सेहत कामला, सेहत दायमी अता फरमाए जावेद हाशमी को, वो हमारी सियासत का सरमाया है। अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिदर अता फरमाए। लेकिन ज़ाहिर है बाकी लोगों की तरह सब ने एक दफ़ा यानी एक वक्त आना है कि वो उनका पूरा हो जाना है मामला। तो यानी उससे पहले अगर इस जो अज़ीमत की राह है जो जावेद हाशमी ने अपनाई है, कि बिल्कुल सीधा कहा है कि जो मुजरम है वही मुजरम है, जो आइन को तोड़ते हैं वही गद्दार हैं। और फिर यानी कोई कहीं विलेस या कोई जजीरे ख़रीद के रहता है, कहीं कोई यशी करता है, कोई कुछ करता है, और बदनाम जो है वो सियासतदानों को किया जाता है। हालांकि आइन को तोड़ना तो मुल्क से गद्दारी है। अजीब बात यह है कि आइन तोड़ना तो गद्दारी नहीं समझा जाता, उसमें तो यानी ISPR भी ऊंचा वहन करता है और कहता है कि नहीं, हमारे ख़ानदान का हिस्सा है मुशर्रफ जी। लेकिन एक जावेद हाशमी जैसे एक बूढ़ा बीमार शख्स जो है, वो लुकनत के साथ अगर ये कह दे कि ये आइन तोड़ते हैं, तो ये कहते हैं कि ये जुर्म है, लेकिन आइन तोड़ना जुर्म नहीं है। यानी अजीबो गरीब दुनिया है। और ऐसा एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेस है कि जो इस चीज़ को बाई भी करता है। तो मैं इसलिए उनको शाद औला वली के चूहे कहता हूँ कि उनके सरों पर गोया आहनी खुद या एक लोहे का खौल डाल दिया गया कि जो उनको डिश आउट करता है ISPR या उनके जो भी चेले चांटे हैं, तो उसी को वो सहीफ़ा आसमानी समझते हैं। सच की तरफ आना वो उन्हें बड़ी यानी जुर्म सा लगता है। तो बहरहाल जावेद हाशमी ने ललकारा है खूब। अल्लाह ताला वो क्या कहते हैं कि ज़ोर बयां और करे, और इस तरह और लोग भी कम अज़ कम जब आखिरी साल, जब 70 साल से ऊपर हो जाए फिर ही कर दिया करें यार। क्या ख्याल है? तो जावेद हाशमी को इस वाले से हम सलूट करते हैं और उनकी खैरियत जो है उसकी दुआ करते हैं। वो कहते हैं कि सुकरात को जब जहर के प्याले की सज़ा हुई, यानी सज़ा मौत हुई, और उसका मैकेनिज़्म था कि उसे जहर का प्याला पिलाना है, तो वो जो अपॉइंटेड टाइम और डेट्स थी, उससे पहले वाली रात जो थी, उसमें सुकरात के जो शागिर्द थे, जो उसके फैंस थे, जो उसके मुरीद थे, दूसरे लफ्ज़ों में, वो उन्होंने जिस जेल में वो बंद थे, सुकरात बंद था, तो उसके जो करता धरता थे, जो ऑफिशल्स थे, उनको रिश्वत वगैरह देकर वो उस तक पहुंच गया और फ़रार का मंसूबा बना लिया। सुकरात को ये कहा कि हम आपके मुरीद हैं,
آپ ہمارے لیے بہت کچھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بچ جائیں، اور ہم نے بندوبست کر لیا ہے کہ بس آپ چلیں ہمارے ساتھ، کوئی ہمیں نہیں روکے گا اور ہم محفوظ جگہ پر آپ کو لے جائیں۔ تو سقراط نے کہا کہ میں نے جا کر کیا کرنا ہے، یعنی اب میں بچ بھی جاؤں تو 6 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال، بالآخر مر ہی جاؤں گا نا۔ تو اب اگر اس وقت میں مروں تو یہ بیسٹ مرنا ہے، یعنی جب مرنا ہی ہے تو یہ ٹائم جو ہے، دیکھیں میری عمر دیکھیں کہ میں بوڑھا شخص ہوں، اب اگر میں اس انداز سے مروں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ یعنی مرنا یوزفل تو ہے کہ دنیا یہ تو دیکھے گی کہ کس کام کے لیے مرا ہے۔ تو سقراط نے انکار کر دیا، فرار نہیں ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک پوائنٹ، یعنی اگرچہ انسانی طبیعت ایسی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اب تک نعوذ باللہ ظاہر ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں بہت لمبی زندگی پاؤں، شاید ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اگرچہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جس انداز سے کسی کو عالم خلد میں رکھے گا تو ظاہر ہے وہ ایک ایٹرنل بلس ہوگی۔ تو بہرحال اس دنیا میں تو محدود ہی ہے، تو بالآخر جب جانا ہی ہے تو اچھے انداز سے جائیں، جس طرح سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا، فرار ہونے کی ساری چیزیں ان پلیس تھیں، نہیں فرار ہوا۔ تو اسی طرح ہمارے جو لوگ ہیں ان میں بھی چلو سب نہیں، اب سب ظاہر ایک ڈسپوزیشن کے نہیں ہوتے، تو جاوید ہاشمی کی طرح کچھ اور بھی ہونے چاہیے جو اس طرف سے ایک للکارے، ایک اس طرف سے للکارے، ایک پیچھے سے ایک آگے سے، تاکہ بھگوان دیکھتے دیکھتے دنگ رہ جائیں اور وہ حیران ہو جائیں کہ یہ کیا ہوا ہے، کہ کوئی دائیں سے بولتا ہے، کوئی بائیں سے بولتا ہے اور بات سچی کرتا ہے کہ ام المسائل تم ہو، ام الخبائث تم ہو، ملک کے غدار تم ہو، جنہوں نے یہاں پر عدم استحکام کو گویا دوام بخشا ہوا ہے اور پاکستان کو اس کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلنے دیتے، اور 20 یا 23 کروڑ لوگوں کے سروں پر زبردستی سوار ہوتے ہو اور غداری خود کرتے ہو، غدار کہتے دوسروں کو۔ یہ جذبہ جاوید ہاشمی سے بڑھ کے کئی جاوید ہاشمیوں میں ہوگا اور وہ ڈسپلے ہوگا، تو یقین کریں ان کو خدائی طاقت حاصل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ بھگوان جو ہیں، بہرحال یہ بھگوان ہی ہیں، یہ سومناتھ کے بھگوان ہیں۔ جب کوئی چیلنج کرے گا، جب کوئی محمود ہوگا تو پھر یہ زمین بوس ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اجازت دیں، حاضری ہوتی رہے گی۔ خدا حافظ۔